नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार बिल्कुल ही दायरे के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एक मेजर रेंज जिसके अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। स्मॉल कैप फ्लैट, मिड कैप फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, सब फ्लैट। आज बाजार में बिल्कुल ही सीमित दायरे में कारोबार था और एक बोरिंग मार्केट्स आज पूरे दिन आपको दिखाई पड़ेगा। और रिलायंस के नंबर्स अवेटेड हैं, तो रिलायंस आज कोई खास एक्शन नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस दो बड़े नंबर है जो कि 18% निफ्टी में वेटेज रखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ परसिस्टेंट के नंबर है मंडे को, यस बैंक के नंबर है वीकेंड पे, तो ऐसे बहुत सारे कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप प्लस दो हैवी वेट्स के नंबर्स जो कि आप फेस करने वाले हो। आज एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, इनमें खरीदारी थी। आईटी में टीसीएस स्टार बना, डे हाई पे बंद हुआ। एफएमसीजी से आईटीसी स्टार बना, लाइफ हाई पे बंद हुआ। 5 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप, पहली बार आज बंद हुई उसकी, और देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बना आईटीसी। इसके अलावा फार्मा में आज जितने एल्केम, लुपिन, औरो, ये सब जैसे नाम है जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली, तो ऐसे सेलेक्टिव स्टॉक्स, मिले जुले स्टॉक्स में आज रिएक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आज अच्छा सत्र आप मानेंगे इन्हीं 3 सेक्टर के लिए। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ खास था नहीं, तो बिल्कुल ही फ्लैट था, तो इस पर बातचीत करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा है भी नहीं। तो सीधे सवाल जवाब के ऊपर ही आ जाता हूँ, कुछ सवालों को यह शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें, हाँ जी मिल गया। सबसे पहला सवाल है, सर व्हाट LIC हैड सीन इन ITC दैट दे ओन 15% ऑफ इट। मलिक साहब, इसके लिए बहुत पुरानी हिस्ट्री में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ITC ऐसी चीज़ नहीं। पहले तो डिविडेंड ITC के लिए जो LIC की कॉस्ट है वो डिविडेंड की निकल चुकी है पूरी ITC में। और यही नहीं है, ITC से अगर वो एग्जिट करना भी चाहेंगे तो भी एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट उन्हें एग्जिट नहीं करने देगी। सामने बैट खड़ा है। बैट वो कंपनी है जो कि टेक ओवर के लिए हमेशा तैयार है ITC में, और उसको रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक तरफा खड़ी हुई है। तो सामने आपको दिखेंगी LIC, GIC एंड ऑल इंश्योरेंस कंपनीज। यही सेम बैट VST में भी पहुंचा था एक्वायर करने के लिए VST को, लेकिन वहाँ उसके सामने खड़े हैं मिस्टर RK दमानी, करीब 32% स्टेक के साथ। तो एक बहुत बड़ी पुरानी कॉर्पोरेट हिस्ट्री है इसके पीछे, और बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं जिनकी वजह से आज आप इनको वहाँ पर देख रहे हैं। वो डू यू नो करने की वजह यही है कि बहुत कुछ होता है पीछे इतिहास में जिनको लोग जानते नहीं हैं और पहचानते नहीं, और सीधे भाव देख के कूद पड़ते हैं। लेकिन ज़रूरी है हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत कुछ क्लियर होता है। ITC ने एक्चुअल में शुरुआत की थी तो सिगरेट कारोबार से, फिर सिगरेट कारोबार में पैकेजिंग के लिए उनको एक कंपनी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने पेपर में उतरे। पेपर कारोबार में अच्छा ग्रोथ आया, और सहारनपुर में उनकी एक बहुत बड़ी यूनिट भी है उसको लेकर। फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और जो डेलीगेट्स आते थे उनके लिए होटल बिजनेस शुरू किया, और धीरे धीरे होटल्स में एक्सपैंड करना शुरू करे। लाइकवाइज उनकी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए IT की ज़रूरत पड़ी, तो उसे एक्सपैंड करते गए। और फिर चौपाल जैसे बड़े वेंचर आज से 20 साल पहले से उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ITC धीरे धीरे एक्सपैंड करता गया। इट्स अ क्वालिटी असेट, क्वालिटी कंपनी, बिग टाइम, इट्स अ गुड कंपनी। 100 साल के आसपास की पुरानी हिस्ट्री है, हल्की फुल्की कंपनी नहीं है। लेकिन LIC उसमें बैठा है, तो इसीलिए बैठा है कि उसके पास डिविडेंड से इतना पैसा बन गया कि वो कॉस्ट फ्री है ऑलमोस्ट उनकी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। सो LIC का होना एक गुड साइन है, बट LIC दूसरी तरफ बैट को बचाने या बैट के टेक ओवर को रोकने के लिए भी यहाँ पे शामिल किया गया था। अकॉर्डिंग टू मी, योर एक्सपेक्टेशन ऑन रिलायंस एंड ICICI बैंक रिजल्ट्स, गुड और बैड और एवरेज। दास साहब, इसमें देखिए, छोटी अवधि में आप अगर शेयर को ट्रैक कर रहे हो तो मैं कभी टिप्पणी नहीं कर सकता उसके बारे में, क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूँ। आई एम स्ट्रेट अवे सेइंग दैट। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो 17,000 करोड़ रुपए रिलायंस का प्रॉफिट एक क्वार्टर में आता है। मोटा मोटा आप मान लीजिए 68,000 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट है, जिसको वो हर साल एटलीस्ट 5 से 7% बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे ही मिनिमम। 10 बढ़ जाए तो बात अलग है। तो अगर इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कोई कंपनी दे रही है, 68,000 करोड़ रुपये का मतलब होता है एक हैवेल्स, 2 पॉली कैप, पूरी मार्केट कैप उनकी। निफ्टी की एक आध कंपनी की, शायद हीरो मोटोकॉर्प की 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो इस तरह की कंपनियां रिलायंस के अंदर से हर साल निकल रही हैं, मतलब इतना प्रॉफिट है उनके अंदर, इस तरह की कैपेबिलिटी है उस कंपनी की। और उसका एक क्वार्टर के नंबर क्या उसकी दिशा दशा तय कर पाएंगे? खुद ही सोचिए कभी आप ये बात। ये क्या ऐसा हो सकता है कि रिलायंस की कैपेबिलिटी बताने के लिए कोई भी गियर्ड अप है जो 17,000 करोड़ रुपए कंपनी मुनाफा कमा के दे रही है, उससे ज़्यादा रिलायंस की प्रेस रिलीज पढ़ने में ही लग जाता है पूरा वीकेंड, जो उनके नंबर्स आते हैं उसमें, उसको समझने में ही, डिकोड करने में ही। कहाँ से एक आदमी एक क्वार्टर के नंबर्स को उसको इवैल्यूएट कर लेगा? लेकिन फिर भी चलिए आपके जजमेंट के लिए इतना मान सकते हैं कि
रिलायंस ऑलरेडी बहुत बिकवाली दिखा चुका है, अपने लोएस्ट लेवल्स के आसपास है। सो जो रीसेंट लोज हैं वो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन रिलायंस के लिए खाली अर्निंग नहीं है, 2 तारीख को इनकी जो बोर्ड मीटिंग है जिसमें डीमर्जर आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो अगर कल को ये रिएक्शन में किसी नेगेटिव झटका दे गया तो 2 तारीख के रिएक्शन में वो पलट कर देगा। तो उस हिसाब से आप इसमें कॉल लीजिएगा, 2 बड़े इवेंट है उसमें। लाइकवाइज ICICI बैंक में बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मिस भी नहीं आना चाहिए। स्लाइटली एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न हो सकते हैं कि HDFC बैंक के आए थे, लेकिन ICICI में कोई ऐसी बड़ी एक्सीडेंट की उम्मीद नहीं लगा रहा बाजार एज ऑफ नाउ, और बहुत बड़ा फायरवर्क भी नहीं आएगा। सो 2 नंबर हैं, लेकिन कुछ जानकार आज मान रहे हैं कि शायद निफ्टी का आज बॉटम बना है तो बाजार में गैप अप होगा मंडे को। तो कहना मुश्किल है, जितने मतलब अलग अलग तथ्य अलग अलग चीज़ें सुनते हैं तो हम वो आपके सामने रख दे रहे हैं। और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह कि रिलायंस इस चैनल का ओनरशिप रखता है, तो किसी भी निवेश से पहले उनसे वित्तीय सलाहकार से अपनी राय ज़रूर ले लें। Sanofi is giving this kind of dividend in future also or some doubt? चना साहब, डिविडेंड का सबसे बड़ा हकदार कौन होता है आपके हिसाब से? हम रिटेल निवेशक? नहीं, हमें कोई क्यों डिविडेंड देगा? सबसे ज़्यादा डिविडेंड का बड़ा हिस्सेदार होता है कंपनी का मालिक, जो कि वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखता है। तो अगर ITC ने बड़ा डिविडेंड दिया तो कंपनी का मालिक तो ITC में कोई है नहीं, तो बचा कौन? LIC सबसे बड़ा इन्वेस्टर है उनका। तो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जिनको मिलता है डिविडेंड। तो जितनी मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं वो मेजरली ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, या सरकारी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। क्यों देती हैं? हमारे लिए नहीं देती हैं, वो इसलिए देती है कि सरकार को ज़्यादा डिविडेंड मिल जाए, 1, और इसलिए देती है ताकि उनकी पेरेंट कंपनियों को, मल्टीनेशनल जाइंट्स की, उनको डिविडेंड मिल जाए। यानी कि गुडियर, यानी कि नेस्ले, यानी कि फाइज़र, यानी कि सनोफी, एबर्ट। लाइकवाइज हिंदुस्तान जिंक ने बड़ा डिविडेंड हमारे लिए नहीं दिया, उनकी तो 3% होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी सारी तो प्रमोटर और एंटिटीज़ के पास है। तो 97% होल्डिंग के लिए डिविडेंड दिया, हम 3 उसमें एक्सेप्शनली पा गए। तो वो डिविडेंड अगर प्रमोटर चाहेगा तो हमेशा ही लेना चाहेगा ना, वो हमारे लिए तो सोचेगा नहीं, वो हमको तो क्या ही डिविडेंड मिलता है। लेकिन उनके पास मेजर एंटिटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड उनके पास आता है। तो जिनकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है और कैश रिच कंपनीज़ हैं, अच्छा डिविडेंड पे ऑफ्स वही करेंगे ना, और ज़्यादातर प्रमोटर कोई जाएगा। तो आप उसी का हिस्सा बन के बैठिए आराम से, उसी एवज में आप भी डिविडेंड पाते रहिए। तो लाइकवाइज है। तो अगर